संपदा कहेंगे। तो ये जो टीम है, ट्रेंड टीम, जो कि ट्रेंड प्रोफेशनल्स होंगे, ये टीम में गठित किए जाकर राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेजे जाएंगे और जो राष्ट्रीय संपदा है जितनी निर्मित होगी उतना ही भारत विकास निधि, जो कि एक डिजिटल करेंसी है, वो ऑटो जनरेट होगी। इस प्रकार भारत विकास निधि अवेयरनेस में हो जाएगी। हम इसका उपयोग करते हुए आपको रोजगार का मौलिक अधिकार, आपको स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, आपको भोजन का मौलिक अधिकार, आपको शिक्षा का मौलिक अधिकार और आपको समृद्धि का मौलिक अधिकार, जिसमें केवल रोटी कपड़ा मकान नहीं बल्कि लिविंग स्टैंडर्ड के साथ साथ आपको खुशहाली भी मिलेगी। इस पूरी चीज को जमीन पे उतारने के लिए भारत सरकार का एक पैसा नहीं लगेगा, उल्टा धन का निर्माण होगा। क्राइम फ्री भारत के 2 रेवेन्यू मॉडल के माध्यम से भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा आ जाएगा। इस प्रकार आपको टैक्स मुक्त और 2 अकाउंट के चलते कर्ज मुक्त भारत भी मिलेगा। तो 5 मौलिक अधिकार, अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था, जनसंख्या नियंत्रण और आप जो है पेड़ों की संख्या 3 गुना करते हुए, गायों की संख्या 10 गुना करते हुए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर और गौशालाओं का एक बहुत ही जीवंत नेटवर्क के माध्यम से आप न केवल दूध, दही, घी बल्कि गोबर, मूत्र और माइक्रोब के जरिए बहुत जल्दी अपनी मिट्टी को जीवित कर पाएंगे। इस जीवित मिट्टी से आज जो आपकी फूड चेन विषाक्त हो गई है वो विष दूर हो जाएगा। मैं इस बात को कई बार कहता हूं कि कैंसर कोई बीमारी नहीं है। कैंसर हमारा एक सेल जिसकी इतनी ताकत है कि वर्षों वर्ष की, जिसमें आपकी पीढ़ियों की इंफॉर्मेशन इंटैक्ट रहती थी, वो सेल केमिकल विषाक्त के कारण, जो हमने अपने सेल को प्रताड़ित किया है, उसके कारण अब हमारा सेल हमसे विद्रोह करने की स्थिति में आ गया है और उसने अपना मूल चरित्र त्याग कर बिनाइन से वो मेलाइन हो गया है, अनकंट्रोल ग्रोथ करने लगा है। यही कारण है, इसी चीज को हम कैंसर कहते हैं। जैसे ही सेल के ऊपर हम जो अत्याचार कर रहे हैं उसके कारणों को, कारकों को हम हटाएंगे, फिर से जो है सेल जो है वो बेनाइन होकर कैंसर विलुप्त हो जाएगा। तो हमें इस मॉडल के तहत रासायनिक विष से मुक्ति मिलेगी, हमारा पानी फिर से जो है स्वच्छ हो जाएगा, हमारी जलवायु स्वच्छ हो जाएगी, पानी का स्तर 9 फीट पर आ जाएगा। स्टॉक डाउन और नहरों के नेटवर्क के माध्यम से पानी अंदर ले जाकर हम सूखा और बाढ़ से भी मुक्ति पा पाएंगे। हमें रिपोर्ट करने के लिए थाना नहीं जाना पड़ेगा। झूठी रिपोर्ट और झूठी गवाही देने वाला परजनी का बहुत गंभीर अपराध होगा। झूठी एफआईआर करने वाला, झूठी गवाही देने वाला जेल में सड़ेगा। और 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्य जो आज की पुलिस सोचने की भी हिम्मत नहीं रखती है, ऐसे साक्ष्य न केवल संग्रहित हो सकेंगे, वो हैश वैल्यू से लॉक हो जाएंगे और उन्हें उसी समय जो है पुलिस को भी और कोर्ट को भेज दिया जाएगा। किसी तरीके का कोई मैनिपुलेशन संभव नहीं होगा। डीप फेक जैसी खतरनाक टेक्नोलॉजी भी हमारे साक्ष्यों को विपरीत ढंग से प्रभावित नहीं कर पाएगी।
पेपर करेंसी मुक्त भारत होने के कारण भ्रष्टाचार, हवाला, टुकड़े टुकड़े गैंग, नक्सल आदि ये सभी जो है हमारी कुरीतियां जो है और हमारे जो नेगेटिव चीजें हैं ये भी विलुप्त हो जाएंगी। तो हमें अपराध मुक्त भारत भी मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी मिलेगा। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा टोकना चाहूंगा कि अपराध मुक्त भारत का ये मतलब नहीं है कि शून्य अपराध होगा। अपराध मुक्त भारत का मतलब है कि अपराधों का आपको आभास नहीं रहेगा। अपराध क्षणिक आवेश में या अन्य कारणों से घटित तो होंगे, उनका तत्काल संज्ञान हो जाएगा, 15 दिन के अंदर अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। अब सवाल उठता है कि मूल प्रश्न पे आते हैं कि साहब है तो सब कुछ बहुत अच्छा और हमें ऐसे ही महापरिवर्तित भारत चाहिए, लेकिन साहब है ये बहुत कठिन। तो मैं पूछता हूं कि इसमें कठिनाई क्या है? ना आपको कोई हस्ताक्षर अभियान चलाना है,